सभी छात्र छात्राओं को वेद तिवारी का नमस्कार। विद्यार्थियों, हम लोग इस समय आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने दूसरे पार्ट में 1857 की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद होने वाले विद्रोह का अध्ययन किए थे। आज हम लोग तीसरे पार्ट में भारत में शिक्षा का विकास और भारत में पत्र पत्रिकाओं का विकास इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में शिक्षा का विकास। भारत में शिक्षा का विकास मुख्यतः ईसाई मिशनरियों द्वारा किया गया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम 1813 के चार्टर को माना जाता है। 1813 के चार्टर द्वारा प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए विद्वान भारतीयों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने की घोषणा की। 1830 में अलेक्जेंडर डफ ने कलकत्ता में एक विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय को अंग्रेजी विद्यालय कहा जाता है। भारत में शिक्षा के विकास में राजा राममोहन राय का भी महत्वपूर्ण योगदान है। कलकत्ता में अलेक्जेंडर डफ व डेविड हेयर की सहायता से राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। इसे भारत में बनने वाला पहला हिंदू कॉलेज माना जाता है। भारत में शिक्षा विभाग की स्थापना 1854 में वुड के घोषणा पत्र द्वारा की गई। बाद में चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा शिक्षा विभाग बना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स द्वारा की गई। उद्देश्य साहित्य, कला, विज्ञान आदि को प्रोत्साहित करना। 1791 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। श्रीमद् भगवत गीता का आंग्ल भाषा में अनुवाद चार्ल्स विल्किंस। प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखी गई। 1898 में एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की। 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई। एनी बेसेंट आयरलैंड से भारत आई थी। लॉर्ड वेल्लेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। हिंदी की पुस्तकें फोर्ट विलियम कॉलेज में ही छपती थी। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की। 1833 के चार्टर द्वारा एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। लॉर्ड मैकाले भारत का पहला विधि सदस्य बना। लॉर्ड मैकाले को भारत में आंग्ल शिक्षा का जनक माना जाता है। मैकाले ने अपनी रिपोर्ट लॉर्ड विलियम बेंटिंक को सौंपी। मैकाले की इस रिपोर्ट को मैकाले मिनट कहा जाता है। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम घोषित कर दिया। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों के लिए
अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया। चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 इसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वायसराय लॉर्ड डलहौजी इसके द्वारा 1854 में शिक्षा विभाग बनाया गया। लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास व मुंबई 3 विश्वविद्यालय बनाए जाने की घोषणा की गई। 1857 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो भारत में बनने वाला पहला विश्वविद्यालय था। हंटर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की जांच करने के लिए डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग बना, जिसे हंटर कमीशन कहा गया। वायसराय लॉर्ड रिपन हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। यद्यपि इस आयोग का गठन प्राथमिक व माध्यमिक दोनों के लिए किया गया था, परंतु इसने अपनी रिपोर्ट प्राथमिक पर सौंपी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट के बाद बनने वाले विश्वविद्यालय 1882 पंजाब विश्वविद्यालय, 1887 इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्राचीन विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, रैले कमीशन 1902, वायसराय लॉर्ड कर्जन थॉमस रैले की अध्यक्षता में लॉर्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। सैडलर कमीशन 1917 इसे कलकत्ता आयोग के नाम से भी जानते हैं। वायसराय लॉर्ड सैडलर सैडलर आयोग की रिपोर्ट इंटरमीडिएट तक की कक्षाएं स्नातक से अलग की जाएं। स्नातक के लिए त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम अपनाया जाए। इंटरमीडिएट तक की परीक्षाओं हेतु एक अलग से बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड ऑफ सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना शुरू हो गई। सैडलर आयोग से बनने वाले विश्वविद्यालय 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, 1916 पटना विश्वविद्यालय, 1917 मैसूर विश्वविद्यालय, 1918 अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1921 लखनऊ विश्वविद्यालय। राधा कृष्णन आयोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च शिक्षा पर आयोग गठित किया गया। उद्देश्य विश्वविद्यालय स्तर पर अपनी रिपोर्ट देना। रिपोर्ट विश्वविद्यालय से पूर्व 12 वर्ष अध्ययन आवश्यक। परीक्षा पूर्व 180 दिन शिक्षण कार्य अनिवार्य। राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट के बाद 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 1906 में डी.के. कार्वे द्वारा मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला स्नातक। महात्मा गांधी की आधारभूत शिक्षा, फादर ऑफ बेसिक एजुकेशन। भारत में आधारभूत शिक्षा के जनक महात्मा गांधी अक्टूबर 1937 में वर्धा में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें
आधारभूत शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया, अतः इसे वर्धा योजना के नाम से भी जानते हैं। तो ये था भारत में शिक्षा का विकास। अब भारत में समाचार पत्रों का विकास। राजा राममोहन राय, समाचार चंद्रिका, प्रज्ञा का चांद, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार फारसी भाषा, ब्रह्मनिकल मैगनीज इंग्लिश, तुहफात उल मुगउद्दीन एकेश्वरवादियों के लिए उपहार, पुस्तकें, वेद भाष्य, केन उपनिषद का आंग्ल भाषा में अनुवाद। भारत का पहला समाचार पत्र जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा द बंगाल गजट 1780 में निकाला गया अंग्रेजी पेपर। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड पंडित जुगल किशोर शुक्ल कानपुर से संपादित 1925। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में निकाला गया पहला समाचार पत्र गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा बंगाल गजट 1816 से। भारत में राष्ट्रीय प्रेस लगाने का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। भारत में राष्ट्रीय प्रेस लगाने का श्रेय राजा राममोहन राय को जाता है। प्रेस को आधुनिक स्वरूप देने का श्रेय जेम्स सिल्क वर्किघम को है। दादा भाई नौरोजी के समाचार पत्र। दादा भाई को एक नाम दिया गया, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। रफ्त गुफ्तार, जामे सौदागर, एडवोकेट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान। इन्हें इंडियन ग्लैस्टन, भारत का ग्लैस्टन कहा जाता था। ईश्वर चंद विद्यासागर, सोम प्रकाश, बंगाली साप्ताहिक पत्रिका, अमृत बाजार, आनंद बोस, बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड रीटन ने पारित। भारतीय समाचार पत्रों को, विशेषकर हिंदी पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए लॉर्ड रीटन ने बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर दिया। सोम प्रकाश ही पहला समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लॉर्ड रीटन ने बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को 1881 में लॉर्ड रीपन ने समाप्त कर दिया। भारत में स्थानीय प्रशासन का जनक लॉर्ड रीपन को माना जाता है। हिंदू पैट्रियाट जनक गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी, किष्टोदास पाल, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार। इंडियन मिरर 1861, देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इंडियन मिरर को शुरू किया तथा बाद में केशव चंद्र सेन का नाम भी आया। यह पुस्तक भारत में प्रकाशित होने वाला एकमात्र दैनिक समाचार पत्र था। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर उसका नया नाम न्यू इंडिया रखा। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, आत्मकथा, इंडिया ए नेशन, बाल गंगाधर तिलक, पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में। बुक्स, गीता रहस्य, द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। ये दोनों किताब
मांडले जेल में कारावास के दौरान लिखी। भारत मित्र हिंदी समाचार पत्र संपादक 1878 में छोटू लाल मिश्र और बाद में बाल मुकुंद गुप्त का भी नाम जुड़ा। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, बालबोधिनी, इन्हें आधुनिक हिंदी भाषा का पिता कहा जाता है। हिंदी प्रदीप हिंदी समाचार पत्र संपादक बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से प्रकाशन। हिंदुस्तान रिव्यू संपादक सच्चिदानंद सिंह। इंदु प्रकाश एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। अरविंद घोष आश्रम अरोविलो, पांडिचेरी। पत्र पत्रिकाएं युगांतर, वंदे मातरम, कर्मयोगिनी, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड ये क्रांतिकारी पत्र पत्रिकाएं मानी जाती हैं। बंगाली समाचार पत्र अंग्रेजी में संपादक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले दूसरे भारतीय। बॉम्बे क्रॉनिकल संपादक फिरोज शाह मेहता। इन्हें एक उपाधि मिली बंबई का बेताज बादशाह। महात्मा गांधी न्यूज़पेपर इंडियन ओपिनियन अंग्रेजी में। अफ्रीका प्रवास के दौरान नटाल इंडियन कांग्रेस से प्रकाशित। यंग इंडिया अंग्रेजी। नवजीवन हिंदी। हरिजन हिंदी। हरिजन बंधु हिंदी। हरिजन सेवक हिंदी। बुक्स माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। माई चाइल्डहुड, माई ईयरली लाइफ। हिंद स्वराज, कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ, इंडियन होम रूल। इंडिपेंडेंस समाचार पत्र। लीडर मोतीलाल नेहरू, पायनियर जवाहरलाल नेहरू। अबुल कलाम आजाद बुक्स, इंडिया विंस फ्रीडम। न्यूज़पेपर अल हिलाल, अल विलाल, द वकील। मुहम्मद अली जिन्ना, कामरेड अंग्रेजी समाचार पत्र। हमदर्द उर्दू। प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय। क्रांतिकारी पत्रिकाएं संध्या, युगांतर, वंदे मातरम, काल, कर्मयोगिनी, गदर, लाला हरदयाल। गदर का पहला अंक उर्दू में निकाला गया था। भीमराव अंबेडकर, बहिष्कृत भारत। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। प्रेस पर सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ। तो विद्यार्थियों, ये था आज का तीसरा पार्ट। अब हम इसके आगे कल चौथे पार्ट में अध्ययन करेंगे। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।